स्प्रिंगवेल के शांत और हल्के रोशनी वाले इलाके में, जहां आसमान में तारे चमक रहे थे, छोटी माया का रोमांचक सफर शुरू हुआ। जब शाम धीरे धीरे गहरी नीली हो गई, माया अपनी दादी की छत पर बैठी और बड़ी उत्सुक आंखों से आकाश को निहार रही थी। उनके चारों ओर गर्म शॉल लपेटते हुए दादी कहती, हर तारा एक कहानी कहता है माया। और वो जो तारों के गुच्छे हैं वो अंतरिक्ष के बड़े नाच घर में नर्तकियां हैं जो इधर से उधर कूदती और घूमती हैं। दादी की प्यारी और सुरीली आवाज में नक्षत्रों और खगोलीय नर्तकियों की कहानियां सुनाई देने लगीं। ये कहानियां बहुत पुरानी और खूबसूरत थीं, जिसने माया के दिल में जिज्ञासा और आश्चर्य के बीज बो दिए। अपनी दादी के प्यार और रात के सुंदर नजारे से घिरी हुई माया के सपने दूर के सूरजों की चमक से धड़कने लगे। उसने खुद को तारों के बीच में देखा, न सिर्फ एक दर्शक के रूप में, बल्कि वहां की निवासी के रूप में। समाज की उम्मीदों के बावजूद, जो उसे पारंपरिक रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करती थीं। यह उम्मीदें कि उसकी बस्ती की लड़कियों को व्यावहारिक और स्थिर करियर की ओर बढ़ना चाहिए। माया जानती थी कि उसका भविष्य आसमान से परे है। जैसे जैसे दिन निकले और माया एक चमकती आंखों वाली बच्ची से एक तेज और दृढ़ निश्चयी हाई स्कूल की छात्रा बनी, उसकी परिवार की वित्तीय स्थिति की चुनौतियां बड़ी होती गईं। लेकिन इन रुकावटों ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी संकल्प शक्ति को और बढ़ाया। माया ने अपने कड़े शैक्षिक कार्यक्रम को अंशकालिक नौकरियों के साथ संतुलित किया। शाम को एक कैशियर और छुट्टी में एक ट्यूटर के रूप में उसने जो भी पैसा बचाया, वह उसे अपने खगोलीय सपनों के और करीब ले जाता था। एक दिन माया की भौतिकी की टीचर ने उसे बताया, आसमान का हर तारा किसी छोटे से कण से शुरू हुआ था। माया ने इस बात को दिल से लगा लिया और हर बचाए हुए पैसे को अपने भविष्य की नींव मान लिया। उसकी पार्ट टाइम नौकरियां भले ही थका देने वाली थीं, लेकिन वे उसके खगोल विज्ञान के असली जुनून के आसपास जरूरी थीं। इसी जुनून ने उसे हफ्ते के अंत में स्थानीय तारामंडल में वॉलंटियर बनने के लिए प्रेरित किया। यहां गुंबददार छतें खगोलीय दृश्यों से सजी थीं और गलियारों में आगंतुकों की आश्चर्य भरी आवाजें गूंजती थीं। यहीं पर माया की खगोल विज्ञान में मामूली रुचि एक गंभीर ज्ञान की खोज में बदल गई। एक ठंडी पतझड़ की शाम माया पास के एक विश्वविद्यालय में एक अतिथि व्याख्यान में शामिल हुई, जहां उसने पहली बार डॉक्टर हैना रॉबर्ट्स से मुलाकात की। डॉक्टर रॉबर्ट्स एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और स्टेम में महिलाओं के लिए जोरदार आवाज उठाने वाली थीं। उनके आने से ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं की भूमिका पर व्याख्यान दिया, जो माया के अपने सपनों और आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा था। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने माया की ध्यानमग्न आंखों में एक चमक देखी और उसमें अपने युवा दिनों की झलक पाई। व्याख्यान के बाद वे माया के पास आईं और दोनों के बीच एक बातचीत शुरू हुई, जिसने माया के भविष्य का रास्ता बना दिया। माया की क्षमता और जुनून को पहचानते हुए डॉक्टर रॉबर्ट्स ने उसे एक अच्छी तरह से सुसज्जित वेधशाला में इंटर्नशिप का प्रस्ताव दिया। यह सिर्फ एक अवसर नहीं था, बल्कि माया के लिए ब्रह्मांड का द्वार था। इस इंटर्नशिप ने माया को उन्नत दूरबीनों, खगोलीय नक्शों और शोध चर्चाओं की दुनिया में डुबो दिया, जिससे उसकी समझ और कौशल में काफी विस्तार हुआ। यहीं पर उसने पहली बार एक शक्तिशाली दूरबीन से देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तारे उसकी पकड़ में हैं। लेकिन सितारों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ देर रात तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने से ही नहीं भरा था। माया को शैक्षिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी दृढ़ता की परीक्षा ली। जटिल शोध परियोजनाओं ने उसकी क्षमताओं को खींचा। इसके अलावा अमीर सहपाठियों के बीच उसकी साधारण पारिवारिक स्थिति के कारण उसे अकेलापन भी महसूस हुआ। हर गुजरते दिन के साथ माया का ज्ञान बढ़ता गया और उसके कौशल भी निखरते गए। जिस लड़की ने कभी अपनी दादी के आंगन में बैठकर तारों को देखा था, वह अब एक उभरती हुई खगोल शास्त्री बन गई थी, जो वैज्ञानिक समुदाय में
अपनी पहचान बना रही थी। चुनौतियों के बीच माया की मेहनत और समर्पण का फल मिलना शुरू हुआ। परिवर्ती तारों पर उसके शोध ने न सिर्फ हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे खगोल विज्ञान की दुनिया में प्रशंसा और पुरस्कार भी दिलाए। जैसे जैसे माया ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरती गई, उसका ध्यान परिवर्ती तारों के अध्ययन पर केंद्रित हो गया। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनकी चमक समय के साथ बदलती रहती है। उसके दिन और रातें अवलोकन, विश्लेषण और खोज के एक निरंतर चक्र में बदल गए। उसके बारीक काम और नए तरीके खगोलशास्त्र समुदाय का ध्यान आकर्षित करने लगे, जिससे उसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पहचान मिली। उसकी मेहनत का फल उसे एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में बोलने के निमंत्रण के रूप में मिला, जहां उसकी प्रस्तुति ने सबको चकित कर दिया। सम्मेलन के दिन, जब वह देश के कुछ सबसे सम्मानित खगोलशास्त्रियों और वैज्ञानिकों से भरे कमरे के सामने खड़ी हुई, तो माया की आवाज स्थिर थी और उसकी तारों के बारे में प्रस्तुति बहुत जानकारीपूर्ण थी। जो तालियां बजीं, वे सिर्फ उसके शोध की सराहना नहीं थीं, वे उसकी यात्रा और विज्ञान में उसके योगदान की भी पहचान थीं। उसकी सफल प्रस्तुति के बाद उसे बहुत सारी प्रशंसा और पहचान मिलने लगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थाओं से छात्रवृत्तियां आईं, जिससे माया को आगे शोध करने के संसाधन मिले, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने सपनों का समर्थन करने वाले समुदाय को कुछ लौटाने का मौका मिला। अपनी सफलता के साथ माया ने उस समुदाय को याद किया जिसने उसे बनाया था। उसने वंचित बच्चों के लिए कॉन्स्टेलेशंस ऑफ होप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो ब्रह्मांड के आश्चर्यों को उनके करीब लाता था। वह समझती थी कि एक छोटी सी जिज्ञासा की चिंगारी एक युवा मन पर कितना प्रभाव डाल सकती है, जैसा कि उसके साथ हुआ था। इस कार्यक्रम ने स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में पोर्टेबल दूरबीनें पहुंचाईं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विज्ञान शिक्षा के संसाधन सीमित थे। जल्द ही माया के सप्ताहांत बच्चों के उत्सुक चेहरों से भर गए, जब वह उन्हें दूरबीन सेट करना और रात के आकाश का अवलोकन करना सिखाने लगी। उसका कॉन्स्टेलेशंस ऑफ होप कार्यक्रम युवा दिमागों के लिए एक रोशनी बन गया, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता, जैसे उसने देखा था। जिन बच्चों ने कभी विज्ञान को एक रास्ते के रूप में नहीं सोचा था, उन्होंने अब खगोलशास्त्र, भौतिकी और इंजीनियरिंग में करियर का सपना देखना शुरू कर दिया। क्षितिज के उस पार क्या है? माया के लिए आकाश सीमा नहीं है, ये तो बस दृश्य है। हमारे साथ इस अद्भुत महिला के तारों और सपनों की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, माया की तरह आप भी सितारों तक पहुंच सकते हैं और शायद दुनिया को बदल भी सकते हैं। अगर आपको माया की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी कहानियां मिल सकें।